श्री यंत्र मंदिर अमरकंटक। डॉक्टर राम, आओ डॉक्टर राम, आप आए, बाहर आए डॉक्टर राम। वाह, मजेदार जगह पर है डॉक्टर साहब आप तो। ऐसे अपने को नीचे जाना पड़ेगा, इधर से ऐसे 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 ऐसे, और उधर से थोड़ा सा पीछे से, वो पत्थर के पीछे से उधर जाना पड़ेगा। वहाँ थोड़ा सा उतार दिख रहा है। चलो फिर, और इधर तो खाई ही खाई है, पत्थर ही पत्थर। चलो चलो आगे का सफर। नमस्ते, मैं सूरज हिंगे, ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे जगह आए हैं कि पूरे भारत में यह जगह प्रसिद्ध है। हम यहाँ हैं अमरकंटक में, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित सातपुड़ा और विंध्य पर्वत में है और अच्छी ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में हाथी, शेर, भालू और बंदर, बहुत सारे जानवर हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पेड़ हैं, और भी बड़े पेड़ हैं। और वो देखिए नीचे खाई, बहुत बड़ी खाई है, बहुत गहराई है, और बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। और ये खुली वादियाँ, खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा, धूप, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। और हमारे साथ अभी डॉक्टर राम बोकड़े हैं, जो स्काईवे टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, स्काईवे टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राम बोकड़े, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ स्काईवे लवर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम बोकड़े। मैं प्रोफेशनली एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और नैसर्गिक नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत आस्था रखता हूँ और आयुर्वेद की भी चिकित्सा करता हूँ। अभी मैं काफ़ी सालों से जॉब कर रहा था, 10-15 सालों से काफ़ी जॉब मैंने चेंज की है। जॉब करना वैसे तो सबके लिए बहुत तनावपूर्ण रहता है, मेरे लिए भी बहुत तनावपूर्ण रहा है। और आर्थिक तंगी की वजह से जॉब करना एक मजबूरी सी हो जाती है। किंतु मुझे 3 साल पहले सूरज जी ने मुझे बताया था कि एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही मानव के सुव्यवस्था के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए स्काईवे नाम की एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है। उसमें भागीदार बनिए। भागीदार बनने से एक तो आपको आपका इस महान कार्य में उपयोगिता होगी और आपकी आर्थिक प्रगति भी होगी। और मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा। मैंने स्काईवे का अध्ययन किया और देखा कि यह टेक्नोलॉजी सच में भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, उपयोगी सिद्ध होगी। तो मेरा बिल्कुल निश्चय हुआ और मैंने उसमें इन्वेस्ट किए। बहुत ही सुंदर डॉक्टर राम, ये आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? यानी आर्थिक तंगी है किस वजह से, और आपने स्काईवे में क्या कुछ देखा कि आपने उसमें इन्वेस्ट भी किया और आप खुद उसका प्रचार कर रहे हैं? आप कई जगह जाते हैं, कई लोगों को आपने जोड़ा है। सूरज जी, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, पिताजी खेती करते थे और केवल कर्ज लेके ही हमारा एजुकेशन हुआ, तीनों भाई बहनों का। और उसके लोन को चुकाते चुकाते और पिताजी को भी प्राइवेट फंड से कर्जा लेना पड़ा। वो चुकाते चुकाते और वो ब्याज से बढ़ते बढ़ते पूरा जो कमाई से जो लाभ होता था वो पूरा कर्ज देने में ही चला जाता था। उसके वजह से आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। कोई कल्पना साकार करना हो तो मुश्किल हो जाता था। और फिर यह मुझे समझ में आया कि जॉब करते करते और उससे जो इनकम हो रहा है वह इतना पर्याप्त नहीं है। अगर मैं उसी स्पीड से सोचता रहूँ और करता रहूँ तो ये थोड़ा सा आर्थिक तनाव से मुक्ति पाना बहुत ही कठिन होगा मेरे लिए।
और मुझे दूसरे मार्ग की आर्थिक लाभ के लिए बहुत आवश्यकता लगी। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आप कुछ अभ्यास करते हो? देखिए सूरज जी, जी ऐसा है, आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए या पैसे कमाना है तो उसके चार ही मार्ग दिखते हैं मुझे। जी। एक, खुद जॉब करो, हम्म। दूसरे के लिए काम करते रहो। हाँ दूसरा, खुद को जॉब दो, मतलब हाँ। जैसे हम डॉक्टर, प्रोफेशनल। हाँ 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 और तीसरा है कि बिजनेस करो, हाँ। लोगों को काम दे दो और एक सिस्टम खड़ा करो बढ़िया। हम्म। और चौथा है कि जो अच्छे सिस्टम्स है चल हाँ। रहे हैं, हाँ अच्छे बिजनेसेस हैं, हाँ। उसमें इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर बनो। अब जॉब तो सभी कर रहे, हाँ पर कोई भी आर्थिक तंगी से मुक्ति नहीं पा रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हो नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का अभ्यास नहीं हो रहा उनका, और उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिल रहा हो, या वो सीख नहीं पा रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का हमें नॉलेज अवश्य रखना चाहिए। हाँ, ये हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। आप तो एमबीबीएस हो, आप तो कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में गए हो, तो आपको कुछ ऐसा पढ़ा है नहीं क्या वहाँ? इन्हें कुछ ऐसा कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं था क्या फाइनेंशियल लिटरेसी का? हाँ, वो बहुत ही खेदपूर्ण है कि स्कूल में, कॉलेज में, इवन कॉमर्स में भी ये पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि हम सब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी समाज के लिए उपयोगिता तो है, वो काम करते करते सिद्ध भी हो जाती है, हम उसमें सार्थकता का अनुभव भी करते हैं, किंतु पैसा नहीं मिलता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, और अपनी आवश्यकताएं और जो हमारे संबंधों में हम किसी की पूर्तता नहीं कर सकते, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रस कम हो जाता है उसमें। और आपको तो पता ही है कि भारत में कितना आर्थिक शोषण होता है। शोषण, आर्थिक शोषण के कारण और समय कितना जाता है, 8 से 12 घंटे हम जॉब में चले जाते हैं। खुद का प्रोफेशंस करो तो टाइम नहीं मिलता है, बहुत आर्थिक तनाव, कर्जा लेना पड़ता है, छोटे बिजनेसमैन कर्जे को फिर से फेडने के लिए और काम करना पड़ता है, और ये बहुत ही आर्थिक कुचक्र में हम फंसते जाते हैं। और वो प्रोफेशन ठीक नहीं चला, उससे कमाई बराबर नहीं हुई, तो फिर एक बहुत जीवन का समय निकल जाता है, जो हम आनंद बोलते हैं, जीवन का उपयोग, जीवन का अनुभव बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जिसके लिए हम आए हैं अनुभव करने के लिए, वो केवल वो काम करने में ही समय चला चला जाता जाता है, और जिंदगी फिर खाया किया कुछ नहीं, मानना पड़ा, तो जीवन का मजा नहीं ले पाते। डॉक्टर साहब, स्काईवे टेक्नोलॉजी बनने पर, या जो भी अभी बन रही है, क्या आप उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम अनुभव करते हैं या करने वाले हैं, या आपका क्या विचार है इस पर? मूलतः आर्थिक स्वतंत्रता, कुछ आर्थिक लाभ हो, उसी आशा से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यह प्रोजेक्ट है स्काईवे ट्रांसपोर्ट, यह बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है। इसका जो आईपीओ है, जगत का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसके जो फाउंडर है एनाटोली यूनिट्स्की, यूएसएसआर, रशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो स्पेस में जो जाते हैं, और उनका हाँ, दूसरा जो, हाँ, उसकी जो खासियत है, एक मिनट मैं बता देता हूँ, हाँ हाँ कि वो बहुत ही बड़ा स्पेस वे का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वह तो मुख्य प्रोजेक्ट था डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की का, और वह बहुत ही भव्य, विराट जिसकी हम अभी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जी। हाँ, वह जो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं उनके, हाँ हाँ। तो क्या कल्पना है, क्या विचार है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। जी। देखना चाहिए, सभी ने एक बार देखना चाहिए। आपको उसमें क्या अद्भुत लगा? ऐसा है कि हमने जितने भी मानव जाति के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए प्रयोग किए हैं, हाँ, उससे काफी हानि भी हो चुकी है। मतलब जितने भी तंत्र ज्ञान का उपयोग तंत्र किया, ज्ञान हो गया है, उससे काफी हानि पहुंच चुकी है। हाँ हाँ जैसे बॉम्ब, हाँ 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 एटॉमिक बॉम्ब, हाँ हाँ।
केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यह जो रिसर्च है हाँ वो पूरे स्पेस में हम कर सकेंगे। उससे दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो जो इतने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, इतने हजारों, एक चीज़ को साध्य करने के लिए जब हमको हजारों एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, उससे इतना विध्वंस होता है, वो सीधे सीधे स्पेस में हो जाएंगे। और ये पृथ्वी जो पूरे ब्रह्मांड में मानव जाति के लिए जीने के लिए जो मिली है, ये अभी तक ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह हमको मिला नहीं है। और हमारा बहुत ही, हमारा फ्यूचर जनरेशंस, मानव जाति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको कैसे बचाया जाए, इसको एक एक चीज को, इसके एक एक स्पेसिस को, क्योंकि हम मानव चेतना का विकास करने केवल एक ही प्लेनेट है। जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनके अनुसार हम अगले 100-500 साल में भी हमारे सूर्य मालिका के बाहर भी हम जा नहीं पाएंगे। और आपको पता ही है कि जल पर्यावरण, क्लाइमेट जी इतना भयंकर चेंजेस आ रहे हैं कि 1 डिग्री 1.5 डिग्री से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है। अगर ऐसा ही चालू रहा तो 2050 तक 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। और उससे पूरा इकोसिस्टम है, जो भी एक ग्लेशियर पिघलना और उससे टेम्परेचर बढ़ना, तो जंगल में भी आग लग जाएंगी, फिर जंगल में भी आग लग जाएंगी। तो ये हमारे अनकंट्रोल हो जाएगी, हाँ नियंत्रण के बाहर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट जो मानव जाति के लिए फ्यूचर का सोच के, हम जो मानव जाति के लिए कल्याण के लिए और संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। तो यह स्पेस वे से साकार हो जाएगा। मतलब मानव जाति की सुविधा के लिए जो टेक्नोलॉजी है, अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी चलती आई बहुत सारी, तो उससे नुकसान ही बहुत हुआ। और स्पेसवे से मानव जाति का एकदम कल्याण हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा स्पेसवे टेक्नोलॉजी से। हाँ बिल्कुल। और वैसे हमारा फ्यूचर भी स्पेस से ही हमको आगे जाना है, स्पेस से ही। हाँ। डॉक्टर साहब, आप अभी इतने घूमते रहते हैं, तो इसमें आपको, जैसे आपने रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखी, एरोप्लेन की भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखी है, ट्रेन की भी देखी है, और आप तो नदी में या फिर समुद्र में कुछ थोड़े से हद तक तो घूमे हो, तो आप कितने अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से घूमे हैं, आपको उसमें क्या त्रुटियां लगती है? क्या स्काईवे वह त्रुटियां पूरी कर पाएगा? हाँ निश्चित रूप से। अभी तक हम सब ने जो हमारा सफ़र हुआ है जी, एरोप्लेन से, बस से, कार से, ट्रेन से, जहाज से, इन सब से कंपैरिजन की जाए तो स्काईवे टेक्नोलॉजी बहुत ही अद्भुत है। हम सब अब इतने डर जाते हैं, कारें हैं हमारे पास, पैसा है, लेकिन ट्रैवलिंग करने का थोड़ा सा विचार आते ही हम एक्सीडेंट और प्रियजनों की मृत्यु, यह हम बहुत देख रहे हैं। और तनावपूर्ण, डिस्कम्फर्ट, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और पैसा भी कितना लगता है सूरज जी। थोड़ा सा भी जाना रहा, ट्रैफिक में आधा घंटा, 1 घंटा हम फंस जाते हैं। और जीवन का कितना मूल्यवान समय है कि हम ऐसे ही गंवा देते हैं ट्रैफिक में। जिंदगी ट्रैफिक हो गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपने कहा। एक तो मन में भी ट्रैफिक और रास्ते में भी ट्रैफिक। और क्या मतलब है जब 15 मिनट के लिए हमको आधे घंटे ट्रैफिक में हम फंस जाते हैं, जॉब के लिए 8 घंटे, और फिर से ट्रैफिक में और 2 घंटे एक्स्ट्रा। मुंबई जैसे सिटी में तो 2 घंटे 4 घंटे जाना, 2 घंटे 4 घंटे आना। पूरा समय खत्म। और बच्चों को भी देख नहीं पाते। हाँ। तो ये बहुत ही एक प्रकार से जीवन शक्ति का ह्रास है। हाँ। और दुखद ही अनुभव है। सही बात है। ये देखिए, स्काईवे टेक्नोलॉजी पूरे ऊपर से ही समझिए, हाँ। 15-20 मीटर से ऊपर ही जाती है। हाँ।
उसमें आपको वहाँ जंगल से भी गुजर सकती है, पहाड़ों से भी गुजर सकती है, समुद्र से भी, रेगिस्तान से भी, बर्फ, जहाँ ग्लेशियर भी है, कहीं से भी। कहीं से भी। हाँ। और मेरे कुछ मित्र कजाकिस्तान के हाँ। सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। हाँ। उन्होंने खुद का अनुभव बताया था। वो स्काईवे में बैठ के आए हाँ 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 हाँ, बेलारूस को जाके, बेलारूस में। तो वह बहुत ही इको टेक्नो पार्क में। हाँ तो बोले बहुत ही स्वर्गीय ऐसा लग रहा था उनके शब्दों में, हाँ हाँ कि स्वर्ग में से जा रहे। हाँ हाँ। और वो यूनिट्स्की को मिल के भी आए हैं। हाँ, यूनेस्को की। और बहुत बड़े ऊर्जावान व्यक्ति है, ये भी बताया उन्होंने यूनिट्स्की। और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने दूर का विचार, इतने दूर का दृष्टिक्षेप जो है, ये इस प्रकार का दृष्टिक्षेप अभी तक आया नहीं। साइंटिस्ट तो बहुत हुए हैं, इंजीनियर्स बहुत हुए हैं, विचारक बहुत हुए हैं, लेकिन एक्शन प्लान जो है दुनिया सुंदर करने का, यूनिट्स्की ने दिए। उन पर फिल्म भी बनी है। मुझे लगता 16 अप्रैल 2019 में डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की पर फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम है स्काईवे टू यूनिवर्स। आधे घंटे की फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आप देख सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। उनके बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है, कैसे उन्हें संघर्ष से जाना पड़ा, कितना बड़ा संघर्ष हुआ, और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कैसे बचा के रखी, अभी तक गलत हाथों में नहीं पड़ने दी। बहुत ही महान बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और उसकी खूबसूरती यह है हाँ कि देखिए, इतने कम पैसे में, केवल मुझे लगता है केवल $8 में 500 किलोमीटर हाँ हाँ स्काईवे से हम जा सकते हैं। हाँ दूसरी चीज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाँ 10,000 लोगों को 1 घंटे में ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी जो उसकी न्यूज आई है स्काईवे की, दुनिया में सबसे कम कैपेक्स जो है, मतलब खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो है स्काईवे का, स्काईवे टेक्नोलॉजी का। अभी तक सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था समुंदर का, यानी जहाज का, लेकिन उससे भी कम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये स्काईवे का है, स्काईवे टेक्नोलॉजी का। और सबसे फास्ट, सबसे जल्दी पहुंचाने का, या तो पैसेंजर्स हो आदमी के लिए, या फिर फ्रेट हो, मतलब मालगाड़ी, या फिर सामान पहुंचाने के लिए, वस्तु पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे कम खर्चा आता है, वो है स्काईवे। इस साल हम सब लोग स्काईवे के इन्वेस्टर सूरज जी के साथ दुबई में एक्सपो होने जा रहा है। उसमें हम सब जन जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ में हमने निवेश किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम स्काईवे ट्रेन में हमको एक बार सफ़र करना ही है। बिल्कुल। मित्रों, इस साल, इस 2021 में अक्टूबर से लेकर अक्टूबर से आगे वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो होने वाला था, वो अभी 2021 में होगा। पूरे दुनिया के सभी देशों के एलिट टेक्नोलॉजी, मतलब खास खास टेक्नोलॉजी वहाँ अपने को देखने को मिलेगी। और उसमें जो बड़ी टेक्नोलॉजी है स्काईवे, जो पूरे दुनिया की महान टेक्नोलॉजी जिसमें हमने निवेश किया है, तो हम लोग वो भी देखने के लिए जा रहे हैं, उसमें बैठने के लिए जा रहे हैं उस ट्रेन में। और बाकी भी जो भी टेक्नोलॉजी है खास खास वो भी देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, डॉक्टर राम भी है, इनकी भी टीम है, और भी नए नए लोग जुड़ रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं वो देखने के लिए। क्योंकि जिस चीज़ में हमने निवेश किया है वो चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ आलतू फालतू चीज़ों में निवेश नहीं किया, हमने कुछ जगत को सुंदर करने वाली टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। तो डॉक्टर राम, बहुत मज़ा आएगा वहाँ भी, दुबई में। ज़रूर। डॉक्टर राम, आप कितने लोग आ रहे हो वहाँ? आपके घर के भी तो लोग होंगे। हाँ, इन्वेस्ट तो सभी ने किया है, माता ने भी किया है, पिताजी ने भी किया है, भाई ने किया है, बहन ने किया है, और भी मेरे मित्र हैं और कुछ डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है।
बहुत बड़ी टीम है हमारी और हम सब साथ में उसको देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके टीम में सिर्फ डॉक्टर लोग ही है क्या कि और भी? मैंने तो सुना है कि नर्सेस लोग भी है। है स्काईवे में एक बहुत खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की कि बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे छोटे इन्वेस्टर हमारे साथ, सिस्टर भी है और कुछ मजदूर लोग भी है। मजदूर लोग भी हैं। डॉक्टर साहब ने मजदूर लोगों को भी लाया है यहाँ। कुछ वाह। चाय वाले हैं, पान ठेले वाले हैं, खेती वाले हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, हाँ। सबका उत्साह बढ़ा है, सबको आशा, आत्मविश्वास निर्माण हुआ है और हम सभी लोग आपके बहुत ही दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत ही कि आपके द्वारा हमको इसका पता चला है। मजा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमने वो मिलाया है। और इनकी खूबसूरती भी ये है कि इन्होंने सच में सबको उत्साहित किया है। ये बिल्कुल बहुत एनर्जी भर देते हैं हम सब लोग में, सब लोगों में बहुत ही एनर्जी भरी है आपने। बहुत उत्साह भरा है। छोटे छोटे लोग भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। अपना अच्छा भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य की कामना और आशा हम सब में निर्माण हो चुकी है, हमें आई है। तो कुल मिला के बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण हम लोगों में है, क्योंकि सूरज जी ऐसा है कि हम हमारा प्रोफेशन व्यवसाय कर रहे, कोई जॉब कर रहे, किंतु वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बिजनेसेस है जिसमें पूरे टाटा, अंबानी, इन सब में हमको ये माइक्रोसॉफ्ट बोले, अमेज़ॉन बोले, परंतु अगर हमको संधि मिली होगी, हम सब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को संधि मिली होगी, अवसर मिला होगा, तो ये स्काईवे में ही है। उन्होंने वैसी सिस्टम बनाई है कि सब लोग भागीदार हो सके, अपनी एक मानवता के सुव्यवस्था के लिए योगदान दे सके, स्वयं की आर्थिक प्रगति कर सके, बच्चों का भविष्य बना सके, एक सिक्योर भविष्य के लिए मार्ग दिखाए हमको। इसके लिए हम एनाटोली यूनिट्स की, आपके और पूरे इस क्षण के समय के जो हमको सही समय पे इसका ईश्वर ने हमको अवसर प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी के आभारी है, धन्यभागी है। डॉक्टर साहब, चलो अपन जगह बदलाते हैं। इस जगह आप बैठ जाओ, वहां मैं बैठ जाता हूँ, यानी फिर हाँ, बहुत ही और दर्द, रिलैक्सेशन। बहुत ही दर्द हो रहा है। आप इधर से इधर बैठ जाइए। सूरज जी, मेरे विचार से जी, सही समय पे सही व्यक्ति मिले और सही जगह मिले तो ही भाग्य बनता है। और यह बिल्कुल ईश्वर ने हमको डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स के द्वारा स्काईवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में निवेश करने का अवसर दिया है। हाँ। उसके कारण यह, इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं और यह इस अवसर का सब लोगों ने इसके भागीदार बने, मानवता के लिए उपयोगी बने और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी व्यवस्था करके रखे, ऐसा हमको लगता है। जी, सही बात है, बिल्कुल। मित्रों, अवसर तो बहुत सारे आते हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ अवसर बहुत खास होते हैं। जीवन में एक ही होता है वैसे अवसर। जब हमारे पास अवसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे अवसर आने पर या इतने महान अवसर आने पर हम अगर वहाँ रुकते हैं, उस पर काम नहीं करते या उस अवसर का फायदा नहीं लेते, तो
इसमें तो अपनी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर आपने उसका फायदा लिया, हमने उसका फायदा लिया, महान चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ बातों से नहीं, अर्थ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी तक तो हम जो भी चीजें वापरते हैं उसके तो हम सिर्फ यूजर बन गए हैं। कार बोलो, मोटरसाइकिल बोलो, या पेट्रोल बोलिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लेकिन हम सिर्फ उसमें खर्चा करते रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम भी उसमें मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि वो सिस्टम ही फाइनेंशियल फ्रीडम की नहीं है, वो तो सिर्फ खर्चा करने की सिस्टम है। लेकिन यहाँ हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो दुनिया सुंदर बनती है, सबसे सुंदर टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में आती है, जिससे हमारे जीवन में पूरा कंफर्ट और लग्जरी आ जाती है। और दूसरा, ये मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट होने से हमें अभी से हमारी कमाई भी शुरुआत हो जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है इससे, क्योंकि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का विकास होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, क्योंकि होना ही है। जैसे आप इंटरेस्टेड लोग हैं, ऐसे ही पूरे जगत में कई इंटरेस्टेड लोग हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी आए और हमें उसमें निवेश करने का अवसर प्राप्त हो, उसमें हम अमीर हो और लोगों को भी वो अमीरी प्रदान कर सके, अंदर से लग्जरी और बाहर से लग्जरी। तो इसमें मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट होने से हम अभी से कमाई भी हमारी शुरू हो जाती है। आगे भी वो टेक्नोलॉजी का विकास होने पर, क्योंकि हो ही रहा है, हमारे जिंदगी मजेदार हो जाएंगी, वो एक सबसे बड़ी कमाई है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्काईवे में निवेश किया, तो मुझे पता है कि शुरुआत में आपको निवेश के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आपने निवेश को ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे बढ़ाया कि अभी तक आपके यानी कई लाखों शेयर्स उसमें हो गए हैं। यह आपने कैसे किया? क्योंकि इसमें निवेश करने के लिए लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सभी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास होता है, किसी के पास कम होता है, और इच्छा तो रहती है कि इसके जो भी प्री आईपीओ में एकदम शुरुआती स्टेज में जो हमें वो शेयर मिल सकते हैं, तो अभी अगर उसमें हम निवेश करते तो हमको उसका फायदा बहुत मिलता है। तो आपने ये कैसे बढ़ाया है? वैसे तो आर्थिक तंगी थी, किंतु मुझे अवसर गंवाना नहीं था। मैंने सोचा कि इसमें एक व्यवस्था है। बहुत ही इसकी खूबसूरती यह है कि हम इसमें अगर लोगों को जोड़ते हैं जी, तो आपको एक रेफरल इनकम भी आता है, और उस रेफरल इनकम से आपको इन्वेस्ट करना और भी आसान हो जाता है। शेयर्स भी मिल जाते हैं, हाँ हाँ, और आपके शेयर्स बढ़ते जाते हैं। लोगों को जोड़ते जाओ, आप जोड़ते जाओ, लोग जुड़ते जाते हैं, लोगों को अवसर नेटवर्क प्रदान करते जाओ। हाँ, लोगों को अवसर प्रदान करते जाओ, नेटवर्क बनाते जाओ, तो आपके पास रेफरल इनकम आता है। हाँ हाँ रेफरल इनकम से आपका फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट से आपका एक अच्छी ग्रोथ मिलती है आपको। हाँ हाँ हाँ, या तो वो पैसा आप जेब में भी डाल जेब सकते में भी निकाल डाल के, सकते, अगर आपको उपयोग बहुत भी ही कर तंगी हो, हाँ। आपके पास पैसों की कमी हो, तो वो भी पैसा काम में आ जाता है। आ जाता है। या फिर उसी पैसे से हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी पूरे कर सकते हैं, या फिर नए शेयर पैकेजेस भी खरीद सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कौन से शेयर पैकेजेस खरीदे हैं इसमें? वैसे हमने 2018 से इसकी शुरुआत की है। जी, न्यू के थ्रू हमने कुछ पैकेजेस लिए हैं शुरुआत में। और बाद में भी अभी $1200 के 2-3 पैकेज लिए, 3 पैकेज लिए हैं, अच्छा, और अभी भी निवेश करना चालू है। हाँ। और हम आगे भी उसको जारी रखेंगे। अंदाजन अभी 5 लाख तो शेयर हो चुके। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। ये जो अभी शुरुआत में अभी ये जो शेयर्स है इसके स्काईवे के, जिसको हम प्री आईपीओ बोलेंगे, ये खरीदने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है आगे? जैसे अभी तो आपको रेफरल इनकम मिलता है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बना है या बन रहा है, कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आगे इसका इस शेयर से क्या फायदा होने वाला है? यह सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग है, और उसी के देखते हुए हमने जो मूल बात चली है स्काईवे में इन्वेस्ट करने की, हाँ,
तो यही है कि इससे आगे जाके शेयर्स मार्केट में आएंगे, जी। उसका मूल्य हजारों गुना बढ़ जाएगा। हाँ आशा है कि 5 साल में ही आएंगे, और मुझे लगता है इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में ही हाँ हाँ। हमको डिविडेंड चालू हो जाएगा। ये डिविडेंड का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? डिविडेंड में हमको कंपनी का मूल लाभांश है, जो प्रॉफिट होता है, उसके हमारे शेयर के हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा, लाभांश मिलेगा, हाँ हाँ हाँ। और शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहेगी। क्या वो पैसा आपके जेब में आएगा, लाभांश? जेब में, सीधा सीधा जेब में। डॉक्टर साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ये स्काईवे का शेयर ओपन मार्केट में आया, जब भी आएगा, हो सकता है कि 5 साल लगे या 7 साल लगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अंदाजन कितना लाभांश आपको आएगा? हजारों में या लाखों में? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत $1 से होगी, हाँ हाँ। और $1 से भी शुरुआत हो गई तो ₹1 के 70-80 रुपए तो फिक्स ही है, हाँ 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 और 5 लाख शेयर है, हाँ हाँ हाँ। उस पे 2 जीरो रख ही दीजिए। तो ये हो गया शेयर का मूल्य। हाँ। शेयर का तो मूल्य, ये हाँ शुरुआत तो वैसे हजारों से हो सकती है, हाँ लाखों में भी जा सकती है, हाँ। और करोड़ों में भी जा सकती है, उस शेयर के नेट प्रॉफिट के हिसाब से। नेट प्रॉफिट के हिसाब से। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप नौकरी करते हैं, मैंने तो सुना है कि आप जल्दी ही वो छोड़ने भी वाले हैं, नौकरी भी छोड़ने वाले हैं, क्या ये बात सही है? सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं साल के अंत तक मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे मंथली इनकम एक चालू हो जाएगा, हाँ हाँ और वित्तीय स्वतंत्रता तो मुझे मिल ही जाएगी, हाँ क्योंकि इसके साथ भी और कई जगह निवेश जो हो चुका है, हाँ हाँ हाँ। उसके फल आने की हमको पूरी अपेक्षा है, पूरी आशा है, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। मित्रों, ये जो स्काईवे के शेयर ओपन मार्केट में जब भी आएंगे, इसका मूल्य $1 से तो ऊपर ही रहेगा, और उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा इस कंपनी को, तो हमें उसका 20% डिविडेंड मिलेगा, नेट प्रॉफिट का 20%। और अगर आपके पास 5 लाख शेयर है डॉक्टर साहब, तो आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें, तो डिविडेंड तो बहुत ही जल्दी वो लाखों में और करोड़ों में चला जाएगा, वो कुछ सालों में जाना ही है। सूरज जी, अभी स्काईवे टेक्नोलॉजी तो अभी शुरू हुई है जी। उसमें 110 किलोमीटर का ट्रैक बनने जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। और 2 ट्रैक ऑलरेडी बन चुके हैं, और अभी डिविडेंड भी चालू हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब, ये जो डिविडेंड हमेशा के लिए जो मिलता है, क्योंकि वो तंत्रज्ञान तो हमेशा के लिए चालू रहेगा, कई सालों चलेगा, सैकड़ों सालों चलेगा, तो डिविडेंड भी लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। और डिविडेंड का आपको क्या महत्व लगता है? देखिए सूरज जी, हाँ डिविडेंड हमको एक जो पैसिव, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, हाँ 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 ये तो बढ़ते जाने वाला है। हाँ हाँ हमारी जैसे आयु बढ़ती जाएगी, वैसे हमारा डिविडेंड बढ़ते जाएगा। जी। दूसरी बात, जवानी में भी साथ है, बुढ़ापे में भी साथ है, और हाँ हाँ जो हमारे बच्चे भी आएंगे, हाँ हाँ क्या बोलते हैं हम उसको, नातू पंतु, उनके लिए भी वो व्यवस्था निरंतर चालू रहेगी। तो ये ऐसी व्यवस्था, ये ना, जैसे पेड़ लगाए हाँ। यहाँ, और ये पेड़ जैसे हमेशा के लिए फल देते हैं, सैकड़ों वर्ष ये फल देते रहते हैं, तो वैसे ही आर्थिक फल भी वो मिलता रहेगा हमेशा के लिए, और हमें आर्थिक संघर्ष से भी लड़ना नहीं पड़ेगा, आर्थिक संघर्ष नहीं होगा हमारा। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बड़े शांति से अपने आप वो पैसा भी आता जाएगा, बिल्कुल। और अच्छी अच्छी चीजें दुनिया में बनते जाएगी, तो हम खुद को आर्थिक स्वतंत्र पा सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये पूरे दुनिया में जब ये स्काईवे टेक्नोलॉजी बनेगी, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या चेंजेस होंगे? हाँ, ऐसा सोचना, ऐसी कल्पना करना
पूरा विश्व जुड़ जाएगा, जी। बाउंड्रीज शिथिल हो जाएगी। सभी देशों की बाउंड्रीज बोल रहे हैं आप। सही मायने में हम मानवता के लिए विश्व रूप और वसुधैव कुटुंबकम, यह जो विचार है यह पूर्ण होगा। जी। पूरी दुनिया हरी भरी रहेगी, पूरा इकोसिस्टम, ये अस्तित्व अपने सहज व्यवस्था में, एक सुव्यवस्था में चलता रहेगा और एक बहुत ही नैसर्गिक वातावरण में और बहुत ही सुलभता के साथ। एक शॉर्ट शब्द में अगर बोला जाए तो विश्व शांति आ जाएगी। विश्व शांति। क्योंकि अभी तक कई साधु सन्यासी, कई बड़े बड़े आश्रम, कई बड़ी बड़ी योजनाएं विश्व शांति नहीं ला सके। अभी तक सिर्फ हम भजन कीर्तन ही करते रहे कि विश्व शांति का ध्यान करें, लेकिन अभी तक विश्व शांति नहीं हो सकी। लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक्शन प्लान नहीं था अभी तक। कि विश्व शांति करने के लिए भी एक्शन प्लान तो चाहिए। जब दलाई लामा को यह पता चला कि डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की भारत में आए, हिमाचल प्रदेश में आए, बहुत बड़ा, बहुत महान प्रोजेक्ट लेके आया कि जिससे पूरे दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, एक्शन प्लान लेके आए। तो उनकी जब भेंट हुई दलाई लामा की और डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की की, दलाई लामा का पूरा सपोर्ट मिल गया स्काईवे को। क्योंकि दलाई लामा का भी पूरा आयुष्यकाल गया विश्व शांति के लिए और कुछ हो नहीं सका। उल्टा दलाई लामा को भी तिब्बत से बाहर होना पड़ा। जब यह पता चला दलाई लामा को कि इससे ही संभव है विश्व शांति, दूसरा और कुछ उपाय नहीं, केवल भजन कीर्तन से यह होने वाला नहीं है, केवल अपने विचारों से नहीं, यह एक्शन प्लान से होने वाला है। और जगत में पहली बार वो एक्शन प्लान डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की ने हमारे सामने लाया है और उसकी एक्शन भी शुरुआत हो गई है, जिसमें हम निवेश कर रहे हैं, जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, जिसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। हम तो इंजीनियर है नहीं, लेकिन हम इंजीनियर से बड़ा फील कर रहे हैं अभी से कि जो जगत सुंदर करने की टेक्नोलॉजी, जगत सुंदर करने का कंस्ट्रक्शन शुरुआत की है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम यह अवसर जगत के सभी लोगों को देना चाहते हैं। क्या विचार है डॉक्टर साहब आपका? सही मायने में हम महान संतों के साथ, महान साइंटिस्ट डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और यह बहुत बड़ी व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। ऐसा मुझे दिल से, पूरे आत्मा से लगता है मुझे। डॉक्टर साहब, यह कल्याण का मतलब क्या है? यह मुंबई के पास जो कल्याण है वो है या और कुछ इसका मतलब होता है? देखिए, मानव का कल्याण 5 आयामों में देखा जा सकता है। अच्छा। कि हम खुद रिचनेस का फील करें, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, फ्रीडम आ जाए, वित्तीय साक्षरता आ जाए कि पैसों की तंगी ना हो किसी को, और पैसों के कारण हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई बाधा ना आए, उसे कहेंगे हम फाइनेंशियल फ्रीडम। हम हमारे मित्र भी इसके साथ समृद्ध हो गए, हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे और दूसरी बात, हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। जी। हम जो भी कल्पना है, जो भी इच्छा है, पूर्ण करने से हम वैसे ही हमारा मन का संतुलन आ जाएगा और हम सही मायने में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं एकांत के लिए और आनंद के लिए, तो सही मायने में हम हमारे आत्मा में भी शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे।
मतलब ऐसा हुआ, हम हमें ऊर्जावान, अमीर, अंदर से भी अमीर, बाहर से भी अमीर, वो फील करेंगे, या सिर्फ फील नहीं, वो तो एक्चुअली होगा। उसके साथ हम स्वास्थ्यवर्धक अनुभव करेंगे, हम ऊर्जावान अनुभव करेंगे, हम प्रेम पूर्ण अनुभव करेंगे। क्योंकि जब सभी लोग अमीर बनेंगे, सभी के पास सभी सुविधाएं होंगी, तो फिर द्वेष और क्लेश किससे करोगे? जब सभी के पास खाने पीने के लिए प्राकृतिक चीजें पूरे भरपेट रहेगी, सभी के लिए, सभी पूरे समाज के लिए, पूरे बच्चों के लिए, तो फिर अकारण उसके लिए गलत तो कार्य कोई करेगा नहीं, कोई गलत दिशा से तो जाएगा नहीं। और दूसरी बात कि अगर हमें कुछ सीखना हो, कुछ संगीत सीखना हो, कुछ खास चीजें या दर्शन सीखना हो, या और भी कुछ सीखना हो, और वो चीज अगर जगत के किसी दूसरे कोने में है, तो हम वहां बड़े आसानी से जा सकते हैं स्काईवे टेक्नोलॉजी के या स्काईवे ट्रेन के माध्यम से, मजा करते करते बड़े रिलैक्सेशन में जा सकते हैं। तो ज्ञान का भंडार भी एकदम विपुल प्रमाण में होगा और सभी को अवसर मिलेगा। अभी जैसे किसी के पास पैसा रहता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहता, किसी के पास स्वास्थ्य रहता है, पैसा भी रहता है लेकिन अक्ल नहीं रहती, किसी के पास बुद्धिमत्ता रहती है, पैसा भी रहता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहता। तो ये सभी तीनों भी चीजों में लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, स्वास्थ्य, समृद्धि और ज्ञान, ये तीनों भी चीजें अगर विपुल प्रमाण में हो तो गरीबी तो अनुभव करोगे ही नहीं, हम तो अमीर हो जाएंगे। सबकी समृद्धि आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो प्रेमी लोग हैं और हम जिससे प्रेम करते हैं, वह अगर दुखी रहे, वह भी समृद्ध रहना चाहिए। उनकी समृद्धि में ही हमारा सबकी समृद्धि, आनंद है, प्रेम है, सबका विकास, सही मायने में सबका साथ, स्वास्थ्य, प्रेम पूर्ण वातावरण, नैसर्गिक वातावरण जी, और पूरी धरती की सुंदरता, उसका संतुलन, हाँ, यह हम सबको स्काईवे से मिल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत चीज है। सही बात है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सुंदर सुंदर बातें बताई स्काईवे के बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में, और इससे हमें मिलने वाली अमीरी के बारे में। कई लोगों के ये काम में आएंगे, कई लोग इससे प्रेरित होंगे। सबसे आखिरी का प्रश्न डॉक्टर साहब, कि आप लोगों को, दुनिया को, या जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से यह बात आप सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है जी, तो उसका स्टडी करना चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए, उस पे और पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने स्वप्न देखा कि सब धरती सुंदर हो, सभी विश्व शांति का स्वप्न देखा जी, लेकिन केवल विचार ही नहीं, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पूरे सिस्टम को लाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम रिस्क लेने को तैयार है जी, हम रिस्क लेंगे, हमारे ही उसके फल मिलेंगे। जी, कर्म के ही तो फल होते हैं। सही बात है। कर्म के ही फल होते हैं, हाँ, एक्शन के ही रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट ही सबको चाहिए। अगर बीज नहीं लगाएंगे तो कोई पेड़ आशा नहीं होंगे, होंगे। फल नहीं मिलेंगे। और परिणाम में ही सबको रुचि है। बिना बीज लगा के और बिना बीज लगाए हाँ, या बिना एक्शन लिए, हाँ, बिना कर्म किए, हाँ,
परिणाम की आशा तो कर ही नहीं सकते। आप हमने एक कदम लेते हैं तो अगला कदम लेने के लिए आशा उत्पन्न हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। और हम कुछ भी नहीं करेंगे और एक थोड़ा सा भी एक कदम भी नहीं उठाएंगे तो बाकी तो सिर्फ बातें। फिर सही बात है मित्रों, दिए से दिया जलाना जरूरी है, स्काईवे को बढ़ाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आपसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ स्काईवे लवर्स। इस इंटरव्यू में आप आए और इतनी सारे आपने बातें बताई, बहुत ही मज़ा आया। आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शक लोग जो है वो सभी ये समझ पाएंगे और उन्हें भी बहुत बड़ी इससे प्रेरणा होंगी और वो भी आपके जैसे ही इस अवसर का लाभ पा सकेंगे। सूरज जी, आपने आपके YouTube चैनल में हमको अवसर दिया है और हमको बहुत ही आनंद आया है। सबके पास आपके थ्रू हमारी बात जाएगी तो हमारे मन की बात सभी लोगों तक जगत में पहुंचाने के लिए सूरज जी मैं आपका दिल से आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ आए, इतना सुंदर आपने इंटरव्यू दिया तो बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। और मित्रों आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ मजेदार लोगों को लेकर कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हम सबका प्यार भरा नमस्कार। स्काईवे बनाओ, धरती को बचाओ।